ये है भारत का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो कि हरा भरा और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। लेकिन अगर आप वहां गलती से पहुंच गए तो आप रहस्यमय तरीके से मारे जाओगे। इसीलिए लोगों को तो छोड़ो, वहां भारत सरकार भी जाने से डरती है। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? आज इस वीडियो में 3 ऐसे रहस्यमय जगह के बारे में जानेंगे। इनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जहां यदि आपने गलती से पानी को छू लिया तो आपका हाथ पिघल जाएगा। लेकिन इन जगहों के बारे में जानने से पहले आपको वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और सबसे पहले नंबर पर आता है स्नेक आइलैंड, जो कि ब्राजील के समुद्र तट से करीब 33 किलोमीटर दूर अतलांटिक अटलांटिक महासागर में एक छोटा सा आइलैंड है। वैसे तो इस आइलैंड का असली नाम इल्हा दा कमेदे ग्रैंडे है, लेकिन यहाँ सांपों की हजारों प्रजातियों को देखते हुए इसका नाम स्नेक आइलैंड ज्यादा फेमस है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ आखिर कितने ही सांप होंगे, लेकिन अब मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको हर कदम पर सांप देखने को मिल जाएंगे। यहाँ सांपों की इतनी तादाद को देखते हुए ब्राजील सरकार ने यहाँ जाने पर रोक लगा रखी है। बस कुछ खास रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को यहाँ जाने की अनुमति है। और ये स्नेक आइलैंड एक और चीज के लिए भी फेमस है, और वो चीज है गोल्डन लेंस हेड पावर स्नेक, एक ऐसा सांप जिसके जहर से इंसान की मांसपेशियां भी गल जाती है और इसका काटा हुआ इंसान पानी भी नहीं मांगता। और ये पूरा आइलैंड लगभग 45 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है, और वैज्ञानिकों को कहना है कि यहाँ लगभग 4000 से ज्यादा सांप मौजूद है, जिनकी तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और यहाँ तक वीडियो देखने के बाद अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस आइलैंड पर इतने सांप आखिर आए कहां से? दरअसल आज से लाखों एंड हजारों साल पहले यह आइलैंड भी एक मुख्य जमीन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ समुद्र का लेवल ऊपर उठा और ये आइलैंड एक दूसरे आइलैंड में बदल गया। और जो सांप इस आइलैंड पर पहुंचे थे, उन्होंने इंसानों की गैर मौजूदगी में तेजी से विकसित किया, और सांपों ने शिकार की तलाश में पेड़ों के ऊपर भी रहना शुरू कर दिया। वैसे देखा जाए तो यह जगह देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहां जाना बैन है। और इसी लिस्ट में नंबर 2 पर आता है डैनाकिल डिप्रेशन, जिसे धरती का नरक भी कहते हैं। और यह एक ऐसी जगह है जहां का टेम्परेचर इंसानों की सहन शक्ति से कहीं ज्यादा होता है। हमारे यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर 45 से 40 डिग्री के बीच होता है, और उसी में ही हमारे हाल बेहाल हो जाते हैं। लेकिन वहीं डैनाकिल डिप्रेशन में नॉर्मल टेम्परेचर ही 50 से पार होता है। और दोस्तों, यहाँ गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर 60 तक पहुंच जाता है। और यह जगह अफ्रीका के इथियोपिया देश में मौजूद है, और यहाँ आम जीवन तो छोड़ो, कहीं पेड़ पौधे भी नहीं दिखाई देते। इस रेगिस्तान में आपको साल में 1 या 2 बार ही बारिश देखने को मिलेगी, और उसी को यह उबलती हुई धरती सेकंडों में सोख लेती है। यहाँ इस रेगिस्तान में जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको रेत ही रेत दिखाई देगा। और हाँ, अगर आप कभी यहाँ घूमने जाएं तो अपने पानी का प्रबंध जरूर कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ कई रंग बिरंगे तालाब देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पानी की जगह तेजाब बहता है। इसके आगे का परिणाम आपको भी पता है। दोस्तों, ये जगह दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में से एक है, जिसकी हाइट समुद्र तल से लगभग 125 मीटर नीचे है। और यहाँ जल जीवन ना होने के कारण यहाँ हर टाइम आग उगलने वाला ज्वालामुखी चलता रहता है, और ये ज्वालामुखी इस जगह को दुनिया का सबसे खतरनाक जगहों में से एक बनाता है। और इसी लिस्ट में नंबर 3 पर आता है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो कि अंडोमान निकोबार द्वीप समूह में एक छोटा सा आइलैंड है। और देखने में तो ये आइलैंड किसी साधारण आइलैंड की तरह ही लगता है, लेकिन इस आइलैंड के अंदर एक आदिवासी समूह रहता है, जिन्हें सेंटिनलीज जनजाति कहते हैं। एक ऐसा आदिवासी समूह जो पूरी तरह से आधुनिक दुनिया से कटे हुए हैं। ना मोबाइल, ना इंटरनेट, ना बिजली की प्रबंध यहाँ उपलब्ध है। लोग आज भी तर्कमान से बने औजारों का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग आज भी वैसे ही जीते हैं जैसे कभी इंसान जंगलों में रहा करते थे। और ये आदिवासी लोग किसी भी बाहरी लोगों को अपने आइलैंड के पास देखना नहीं चाहते, देखते ही उन पर तीरों से आक्रमण करने लगते हैं। ऐसी घटना साल 2006 में हुई थी, जब 2 मछुआरे गलती से इस द्वीप के करीब चले गए थे, तो सेंटिनलीज ने उन्हें देखते ही तीरों से हमला कर दिया और उनको मार डाला। और इसी तरह 2018 में एक अमेरिकी मिशनर जॉन एलन चाउ इस द्वीप पर ईसा मसीह का प्रचार करने के इरादे से पहुंचा। उसने 2 मछुआरों को पैसे देकर उसे वहां तक ले चलने के लिए कहा, और जैसे ही वो द्वीप पर पहुंचा तो आदिवासियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई। उसका शव आज भी वहां पर पड़ा हुआ है। और जब भारत सरकार ने उनके शव को लाने के लिए वहां हेलीकॉप्टर भेजा, तो ये लोग उस हेलीकॉप्टर पर भी तीरों से हमला करने लगे। और यहाँ तक कि इंडियन नेवी भी इस द्वीप से एक निश्चित दूरी बनाए रखती है। और दोस्तों, बस
इन्हीं कारणों से सेंटरनीज आइलैंड पर जाना कानूनी रूप से मना है। भारत सरकार ने इस द्वीप को एक सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर रखा है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी और मजेदार वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल क्यूरियस गोलू को सब्सक्राइब कर सकते हैं।